क्या आपने कभी लेमनेड बनाते हुए गलती से बहुत ज्यादा नींबू का रस डाल दिया है? फिर इसका जायका इंतहाई खट्टा हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसे ठीक भी कर सकते हैं, और वो भी बगैर मजीद चीनी डाले। जी हाँ, बगैर मजीद चीनी डाले। कोई अंदाजा है? जरा सोचें, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, कुछ लोगों ने शायद अंदाजा लगा लिया हो। हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेमनेड में डाल सकते हैं और इसे कम खट्टा बना सकते हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है? बेकिंग सोडा लेमनेड को कम खट्टा कैसे बना देता है? तो दोस्तों, आज मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन की साइंस समझाऊंगी और वीडियो के आखिर तक मुझे यकीन है कि आप इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन एक खास किस्म का रिएक्शन है जो एसिड और बेस को मिलाने से होता है। तो जब एसिड बेस से मिलता है तो क्या होता है? आसान सी बात है। एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट यानी नमक और पानी बनाते हैं। एसिड जमा बेस से नमक और पानी बनता है और इस पूरे अमल को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसे ये नाम क्यों दिया गया है? दरअसल जब एसिड और बेस इकट्ठे होते हैं तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? एक नया मादा नमक बनता है जो ना एसिडिक होता है और ना बेसिक। हम इसे न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। इस रिएक्शन में थोड़ी सी हीट यानी हरारत भी खारिज होती है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कुछ मिसालें देखते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो याद रखें कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, जबकि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? कुछ दिलचस्प होता है। HCl में से क्लोरीन NaOH में से सोडियम के साथ मिलता है और NaOH में से OH हाइड्रोजन के साथ मिलता है। और हमें क्या मिलता है? हमें पानी और सोडियम क्लोराइड मिलता है, यानी एसिड जो कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो NaCl बनता है जो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ये ना एसिडिक है और ना बेस, और पानी तो बस पानी है। जी हाँ। अब एक और मिसाल देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं एक एसिड है, और बिल्कुल पहले की तरह हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है जो एक और नया न्यूट्रल सॉल्ट है। ये फिर से न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि ये ना एसिडिक है ना बेसिक, और वाटर यानी पानी भी बनाता है। ये सिर्फ दो मिसालें हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की, जहां एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, या यूं कह लें कि एक दूसरे की खासियत को खत्म कर देते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट और पानी बनाते हैं। देखें, ये शख्स पेट पकड़ कर बैठा है, तकलीफ में है। शायद इसने बहुत तेज मिर्चों वाला खाना खा लिया हो। क्या ख्याल है? कभी कभी हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। इसे बदहजमी कहते हैं। अब जब आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पता है तो आप क्या सोचते हैं कि पेट में बनने वाला इजाफी एसिड किस चीज से खत्म हो सकता है? बिल्कुल, ये बेस से ही हो सकता है, और बेहतर महसूस करने के लिए हम एंटी एसिड लेते हैं जो पेट में बनने वाले इजाफी एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें आराम देता है। क्या आपको कभी चूंटी ने काटा है? यह अच्छा महसूस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। ये काफी तकलीफ देह होता है। अब ये दर्द क्यों होता है?
क्योंकि चूंटी आपकी जिल्द में थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड डाल देती है। लेकिन फिक्र ना करें, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सीख लिए हैं। हमें पता है एसिड को कैसे ख़त्म करना है, बेस से। लेकिन बेस किस शक्ल में? हमारे पास बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा लगाने से एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें दर्द से आराम मिलता है। तो यहाँ बेकिंग सोडा बेस है जो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जरिए ख़त्म करता है और हमें आराम देता है। अच्छा, ये क्या है? ये तो लग रहा है जैसे कोई कारखाना अपना गंदा पानी बाहर निकाल रहा है। कारखाने अक्सर एसिडिक फजला छोड़ते हैं जो दरियाओं में मछलियों और पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। बल्कि सिर्फ मछलियों और पौधों को ही नहीं, ये पानी जमीन में जज्ब होकर पूरे माहौलियाती निज़ाम को खराब कर सकता है। तो फिर हम क्या करें? अब हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पता है। हमें पता है कि अगर हम इसमें बेस डालें तो ये एसिड को ख़त्म कर सकता है। बिल्कुल, इसीलिए कारखाने सबसे पहले पानी को बेस से सही करते हैं, फिर इसे माहौल में छोड़ते हैं ताकि माहौल महफूज रहे। देखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक और अहम इस्तेमाल। अब जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में इतना कुछ सीख लिया है तो वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, वापस लेमनेड वाली बात पर। तो क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा लेमनेड में बेकिंग सोडा डाल देते हैं? जरा सोचें। जी हाँ, लीमू के रस में मौजूद एसिड बेकिंग सोडा में मौजूद बेस के साथ रिएक्ट करता है। और ये कौन सा रिएक्शन है? जी हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लीमू के रस का एसिड बेकिंग सोडा के बेस के साथ रिएक्ट करके कुछ न्यूट्रल सॉल्ट और थोड़ा पानी बनाता है। ये न्यूट्रलाइजेशन लेमनेड को कम खट्टा कर देता है। बिल्कुल सही तवाज़ुन आ जाता है ताकि हम इसे पी सकें। अब जब आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में इतना कुछ पता चल गया है तो आपके लिए एक चैलेंज है। क्या आप किसी ऐसी रोजमर्रा सूरत हाल के बारे में सोच सकते हैं जहां न्यूट्रलाइजेशन मददगार हो? सोचें कोई और सूरत हाल जहां न्यूट्रलाइजेशन मदद दे सकती हो।